हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। रादर मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक बात पूछी थी जिसका जवाब आप सभी लोगों ने एफर्मेशन में दिया था कि आपको ये पॉइंट डिस्कस करना है कि प्राइस एक्शन यूज करते टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जस्ट बिकॉज कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि प्राइस एक्शन एक अच्छी चीज है और मुझे प्राइस एक्शन को ही यूज करना है, डज इट मेक एनी बेटर फॉर यू? विल यू नॉट बी मेकिंग एनी मिस्टेक्स फॉर योरसेल्फ? क्या प्राइस एक्शन इज द अल्टीमेट थिंग? और क्या दुनिया भर के ट्रेडर एक ही प्राइस एक्शन को हमेशा यूज करते हैं? दोस्तों, नो। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज नो। जस्ट बिकॉज कि आपने प्राइस एक्शन की तारीफ सुनी है इसीलिए आपको प्राइस एक्शन यूज करना है? नहीं, ये आप गलती कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और आपको मार्केट में ऑब्जेक्टिव ट्रेड चाहिए, आपको मार्केट में व्यू को लेकर ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, तो एनी डे लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इंडिकेटर इज अ बेटर थिंग फॉर यू कंपेयर टू प्राइस एक्शन। लेकिन अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करूंगा अपने माइंड के अंदर, तो ही आपको प्राइस एक्शन पे आना चाहिए। लेकिन एक बार आप प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और एक बार अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो प्राइस एक्शन आपके लिए एक रेगुलर फ्लो ऑफ ट्रेड्स, एक रेगुलर फ्लो ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड्स जनरेट कर सकता है। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किन लोगों के लिए प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा है और किन लोगों के लिए नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्राइस एक्शन चूज करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपके लिए हमेशा आपकी मदद में खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, क्या है प्राइस एक्शन, कैसे काम करता है, किसके लिए सही है और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, एक तो आप इंडिकेटर यूज कीजिए या फिर आप प्राइस एक्शन यूज कीजिए। रादर एक्चुअली में देखा जाए तो तीन चीजें होती हैं, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन से ही लिंक्ड होते हैं कुछ टूल्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन एक टूल होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है, फिबोनाची एक्सटेंशन एक टूल होता है। ये सारे होते हैं टूल्स। यहीं पर इसका जो एक बड़ा वर्जन होता है वो होता है प्राइस एक्शन। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्राइस एक्शन है, हायर हाई हायर लो डाउ थ्योरी एक प्राइस एक्शन है। वॉल्यूम को देखकर जो आप ट्रेड ले रहे हैं, जहां पर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप सिर्फ वॉल्यूम को देख रहे हैं, ये भी एक प्राइस एक्शन है। इवन तो वॉल्यूम इंडिकेटर है लेकिन वॉल्यूम की जो एप्लीकेशन है वो प्राइस एक्शन के अंदर होती है। तो दोस्तों, अगर आप बिना किसी इंडिकेटर के, जैसे कि MACD, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आप इनको यूज किए बिना नेकेड चार्ट को यूज कर रहे हैं या बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, जैसे पिवट पॉइंट यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, हायर हाई हायर लो यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करते हैं, ऑन बैलेंस वॉल्यूम यूज करते हैं, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन का पार्ट होती हैं। अब प्राइस एक्शन का बेनिफिट क्या है और प्राइस एक्शन के ड्रॉबैक क्या है, ये समझ लेते हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन आपको जल्दी ट्रेड देता है कंपेयर टू इंडिकेटर। प्राइस एक्शन आपको जल्दी ट्रेड देगा, चाहे वो एंट्री हो या फिर वो एग्जिट हो, दोनों तरीके से आपको जल्दी ट्रेड मिलेगा। तो जल्दी एंट्री मिलेगी, जल्दी एग्जिट मिलेगा, ये होती है प्राइस एक्शन की सबसे खास बात। इंडिकेटर आपको एंट्री भी लेट कराता है, इंडिकेटर आपको एग्जिट भी लेट कराता है। तो लोग इंडिकेटर यूज क्यों करते हैं? दोस्तों, लोग इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडिकेटर का सक्सेस रेट रिलेटिवली हाई होता है कंपेयर टू प्राइस एक्शन। क्योंकि इंडिकेटर जब सिग्नल लेट दे रहा है, एंट्री लेट दे रहा है, तो कभी कभी वो छोटे वाले विपसॉस जो हैं उनको अवॉइड कर देता है, तो वो एग्जिट भी लेट देता है। तो यहां पर आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। नॉट जस्ट दैट सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है, सबसे बड़ी खास बात जो इंडिकेटर के फेवर में जाती है वो है कि इंडिकेटर बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। या तो 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर है या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन हायर हाई हायर लो को लेकर सब्जेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि हाई ब्रीच हुआ था लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट ने बहुत देर तक सस्टेन नहीं किया, सस्टेन किया था लेकिन क्लोज नहीं किया। ऐसी सब्जेक्टिविटीज प्राइस एक्शन में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप ऐसी चीजों को आराम से डील कर सकते हैं या फिर ऐसी चीजों को लेकर रूल्स बना सकते हैं तो प्राइस एक्शन इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आप स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर से, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव होना स्टार्ट कर देंगे आप शिफ्ट कर देंगे प्राइस एक्शन की तरफ। और प्राइस एक्शन बहुत ही सस्टेनेबल चीज है। आप करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर कर सकते हैं। रादर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो पिछले 20 साल से सिर्फ प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं। अब हमें यह समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में डिफरेंस क्या होता है और किन लोगों को प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में क्या क्या चूज करना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपके माइंड में अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार प्लीज कमेंट्स में यहां पर लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू व्हेनेवर द वीडियो गोज लाइव। चलिए, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब मैं थोड़ी देर पहले दे चुका था, लेकिन स्टिल आप कितने एक्टिव है मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं। कैंडलस्टिक्स इंडिकेटर का पार्ट होती है या प्राइस एक्शन का पार्ट होती है? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। राइट I फॉर इंडिकेटर्स एंड राइट PA फॉर प्राइस एक्शन। बताइए मुझे किस चीज का वो पार्ट है। चलिए,
अब यहां पर कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है और कौन सा टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट तरीके से, ये भी प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। प्राइस एक्शन को काम करने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसी तरीके से प्राइस एक्शन वाले ट्रेड को चलने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वॉल्यूम एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन फॉर प्राइस एक्शन। अगर आपके ट्रेड में वॉल्यूम नहीं है तो आपका प्राइस एक्शन कोलैप्स कर जाएगा। अगर आपके ट्रेड में वॉल्यूम है तो एक छोटा मोटा प्राइस एक्शन का ट्रेड भी अच्छा प्रॉफिट देकर निकल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि वॉल्यूम किस टाइम आता है, वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो शुरू के 2 से ढाई घंटे के अंदर वॉल्यूम सबसे अच्छा होता है। लास्ट के अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे के आसपास वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। तो सुबह 9:15 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 12 o'clock तक का वॉल्यूम सबसे बढ़िया वॉल्यूम होता है और दोपहर को 2 बजे से लेकर 3:30 तक का वॉल्यूम सबसे अच्छा वॉल्यूम होता है। प्राइस एक्शन ऐसे पीरियड में सबसे बढ़िया काम करता है। प्राइस एक्शन में जब वॉल्यूम लैक हो जाता है, और ये वॉल्यूम लैक होता है 12 से 2 बजे के बीच में, या फिर प्रिसाइजली 12:30 PM to 2 PM के बीच में, ये 1.5 से 2 आवर्स का जो टाइम होता है, अगर आप ऐसे टाइम पे प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वॉल्यूम का कोई इंडिकेटर अप्लाई कर लीजिएगा। और वॉल्यूम को अगर आप प्राइस एक्शन में ही यूज करना चाहते हैं तो लेट मी शेयर समथिंग विद यू हियर। यहां पर मैं धन चार्ट्स ओपन कर लेता हूं और आप नोटिस कीजिएगा, यहां पर मैंने धन चार्ट्स में एक लार्ज कैप सिक्योरिटी ओपन कर ली है और यहां पर मैं एक इंडिकेटर अप्लाई कर रहा हूं। एक्चुअली में ये इंडिकेटर नहीं है, ये प्राइस एक्शन का ही टूल है। दोस्तों यहां पर हमने अप्लाई कर लिया वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। तो यहां पर आपको राइट साइड पे दिख जाएगा कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन से प्राइसेस पे है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस एरिया में आप यहां से ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। मार्क माय वर्ड्स, दीज लेवल्स 80% times will be acting as a major support or major resistance for the market. Let me show you how. तो यहां पर आप देखिए इस पूरे बार में जहां तक ये कवरेज हो रही थी, मैंने उन लाइंस को यहां पर मार्क कर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब ये मार्केट आगे बढ़ती है, आप देखिए these levels are acting as the major support and major resistance levels। यहीं से आपको मार्केट में एक इंट्राडे डाउनसाइड देखने को मिली, यहीं से आपको मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिली। ये लेवल एक्टेड एज अ मेजर सपोर्ट, और अभी कल की मार्केट में भी दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट, एटलीस्ट कल तक जब मार्केट बंद हुई है। मैं यहां पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट बंद है, तो ऑफ कोर्स आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं यहां पर इंट्राडे चार्ट आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत पुराने डेटा में नहीं जा सकता था, इसलिए लेटेस्ट चार्ट मुझे लेना पड़ा। बट अदरवाइज अगर हम इसके किसी पुराने डेटा पे चलते हैं तो यहां पर मैंने 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया। यहां पर नोटिस कीजिए, ये जहां पर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल दिख रहा है, मैंने उसके पूरे बार्स को यहां पर कवर कर लिया है, जो भी मेजॉरिटी वॉल्यूम मुझे दिख रहा था। अब यहां पर नोटिस कीजिएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं, सो दिस लेवल एक्टेड एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट एंड दिस लेवल एक्टेड एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। यहां पर जब ये मार्केट ऊपर निकल जाती है, अब आप नोटिस कीजिए, यहीं पर ही इस मार्केट ने अगली बार एक मेजर सपोर्ट लिया, यहीं पर ही ये मार्केट अगली बार मेजर रेजिस्टेंस ले रही है। दोस्तों ये वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। खैर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में फिर किसी दिन डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहां पर आपको एक चीज तो सर्टेनली फॉलो करनी चाहिए, वो है वॉल्यूम। तो यहां पर आप जो भी चीज ट्रैक कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि वो ट्रेंड जो है वो वॉल्यूम के साथ आए। जैसे आपने नोटिस किया कि मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल पे ये जो सपोर्ट मार्क किया था, यहां पर आपका सपोर्ट के आसपास ही भारी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट पे बाइंग आई है। तो यहां पर नोटिस कीजिए, आपको एक शानदार ट्रेंड देखने को मिला है। एंड दोस्तों जिस लेवल पर वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं आ रही है, यहां पर देखिए वॉल्यूम बिल्कुल ही थिन है, तो यहां पर हमें कोई बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। इस जगह पर नोटिस कीजिए, यहां पर वॉल्यूम फिर दोबारा ज्यादा दिख रहे थे, हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो वॉल्यूम इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर प्राइस एक्शन। खैर यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहली चीज हमने डिस्कस करी कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में से क्या यूज करना चाहिए, और प्राइस एक्शन हर समय नहीं यूज करना चाहिए। जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तब प्राइस एक्शन नहीं यूज करना चाहिए। वॉल्यूम के एक इंडिकेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मैंने सिर्फ जल्दी से आपको ये वाला एक इंटरेस्टिंग मेथड बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये मेथड डिटेल में जानना है कि मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम प्रोफाइल से कैसे निकालने हैं, तो आप कमेंट्स में वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके लिए प्राइस एक्शन तभी काम करेगा जब उसमें वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम के लिए आप एक चीज को और यहां पे ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, आप यहां पर सिंपली टाइप कीजिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये भी प्राइस एक्शन का ही एक टूल होता है। तो जब कभी भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम लगातार ऊपर जा रहा है, एक्चुअली में अगर ये हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, और या फिर
सिंपली आप इसके अंदर इसकी मूविंग एवरेज को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आपने इसमें 100 पीरियड की मूविंग एवरेज ऐड कर दी। मैं इसको यहां पर ब्लैक कलर का कर देता हूं। तो आप नोटिस कीजिए, जब कभी भी ये ब्लैक वाली ओबीवी लाइन इज ग्रेटर देन इट्स 100 पीरियड मूविंग एवरेज, दोस्तों यहां पे जितने यहां पर प्राइस एक्शन के बाय सिग्नल बन रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और जितने सेल सिग्नल बन रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक उस तरीके से जिस पीरियड में, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, आपका ओबीवी बियरिश चल रहा है, ऐसे पीरियड में डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप यहां से यहां तक नोटिस कीजिए तो प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 5.5% नीचे गए हैं। प्राइसेस में अगर अप ट्रेंड आया भी तो भी इट वाज ओनली फॉर द डाउन साइड। लेकिन यहां पर जब ये ओबीवी बुलिश था, इस पूरे पीरियड में ओबीवी बुलिश था, उस पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहां से लेकर यहां तक आपको अप्रोक्सीमेटली 10% की अपसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों क्रक्स ऑफ द स्टोरी इसके प्राइस एक्शन में कोई ना कोई वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इससे प्राइस एक्शन का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया, प्राइस एक्शन किस टाइम से किस टाइम तक काम करता है, प्राइस एक्शन किन लोगों के लिए काम करता है, विच आर मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो इंडिकेटर इज अ बेटर प्रोसेस फॉर यू। और प्राइस एक्शन के अंदर भी आप टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओबीवी, वॉल्यूम प्रोफाइल, या फिर किस तरीके से आपको एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें प्राइस एक्शन में बहुत काम आती है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में स्टडी करना है तो मैंने अभी से कुछ टाइम पहले प्राइस एक्शन पे पूरी एक वीडियो सीरीज करी थी। आप ये वीडियोस जाके हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना है तो आपके लिए कीवर्ड्स रहेंगे फाइंडिंग की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइन। और इस अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइन में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, मेरी एक वीडियो है जहां पर मैंने आपके साथ चेकमेट स्ट्रेटजी डिस्कस करी है, वो जरूर चेक कीजिएगा। तो वॉल्यूम चेक कीजिएगा, ट्रेंड लाइन चेक कीजिएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न चेक कीजिएगा, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कीजिएगा। ये 4 टॉपिक्स मिलके आपके प्राइमरीली प्राइस एक्शन बनाते हैं। और प्राइस एक्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसे नॉन वॉल्यूम टाइम पीरियड में आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब वॉल्यूम हो ट्रेड तभी करना है। इसीलिए मार्केट का इनिशियल आवर और मार्केट के एंडिंग आवर्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन के सारे पॉइंट्स अगर आप एक सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बहुत काम आएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.